गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके उत्सव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 5 मई का करंट अफेयर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज की पहले न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। तो 1999 से 1990 से हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस है बलिदानों को पहचानने, किसका बलिदान और पहचानने के लिए कि जो अग्निशमक यानी कि जो हमारे ये कह सकते हैं हम फायर फाइटर्स हैं, जो जहाँ कहीं भी आग लगती है तो ये जो अग्निशमन के जो कर्मचारी होते काम करते हैं, वहाँ कई बार वो आग में जल जाते हैं, कई बार वो अपना बलिदान दे देते हैं। तो उनकी याद में ये जो हर साल 4 मई को जो अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है कि श्रीलंकाई ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने रिटायरमेंट की घोषणा की। तो श्रीलंकाई ऑलराउंडर एवं पूर्व कप्तान थिसारा परेरा ने 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर को समाप्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अगर ये नाम आए तो हमें ध्यान रखना है कि ये श्रीलंका के ऑलराउंडर रह चुके हैं, क्रिकेटर हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है कि बारक्लेस का अनुमान फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी जो वृद्धि दर है वो 10% रहेगी। तो यूके स्थित एक वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जो है बारक्लेज ने भारत की जीडीपी के लिए जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमान लगाया है कि 10% रहेगी। अगली जो न्यूज़ है कि कोटक महिंद्रा लाइफ ने महेश बालासुब्रमण्यम को एमडी नियुक्त किया। तो अब हम देखते हैं कि कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने ये घोषणा की है कि महेश बालासुब्रमण्यम है वो उनके एमडी नियुक्त होंगे, जो जी मुरलीधरन का सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि उनका स्थान लेंगे। अगली जो हमारी न्यूज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये खेल जगत से संबंधित है और ये कहीं ना कहीं ऐसा एग्जाम पूछा जा सकता है, तो हम इसको थोड़ी ध्यान से पढ़ेंगे कि आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एम्बेसडर बनी है सिंधु और मिशेल ली। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो BWF है ने घोषणा की है कि भारत की शटलर पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली, तो यह ध्यान में रख सकते हैं कि जो कनाडा की मिशेल ली है, दोनों को प्रतियोगिता में हेरफेर रोकने के लिए या धांधली रोकने के लिए या फिक्सिंग रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है बिलीव इन जो स्पोर्ट अभियान है उसके लिए इनका नामित किया गया है कि आप खेलों में विश्वास करिए और धांधली या ऐसे ना हो, इस वजह से इनको जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और अब हम देख लेते हैं इस जो न्यूज़ से हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट जो याद रख सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसका मुख्यालय है लोजेन स्विट्जरलैंड, कहीं लूसा में भी पढ़ते हैं हम, तो वे स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाक और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थान है वो, जो इसकी स्थापना है वो 23 जून 1897 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं फैक्ट्स। अगले हमारी न्यूज़ है न्यायमूर्ति पंत बने NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष। अब देखते हैं NHRC क्या है और न्यायमूर्ति पंत बने, तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NRC ने के सदस्य न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जो कि प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं को 25 अप्रैल से आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जहाँ भी एक मानव होने के नाते मिलने उनको जो अधिकार मिलते हैं उनका आनंद न हो, उनको मानव अधिकार पूरे मिलते रहे और उनके अधिकारों में होने वाली बाधा के लिए संस्था का निर्माण किया गया कि किसी के मानव अधिकार हैं जो उनका आनंद न हो। तो हम यहाँ याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना है वो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, 1993। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्षेत्राधिकार भारत सरकार, तो आयोग क्षेत्राधिकार पूरा भारत सरकार है इसका, पूरे भारत में ये कहीं भी मानवाधिकार का उल्लंघन हो तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है और उनको अधिकार दिला सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि असम की पहली महिला IAS अधिकारी पारुल देवीदास का निधन हो गया। तो असम की पहली महिला अधिकारी जो IAS अधिकारी हैं पारुल देवीदास, उनका हाल ही में निधन हो गया। ये हम न्यूज़ में याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम में कहीं ये नाम आए तो हमें लगना हमारा पढ़ा हुआ तो उसको आसानी से सॉल्व कर गया। फिर अगली जो न्यूज़ है कि SBI योनो ने किया शिवराइट टेक्नोलॉजीज़ के साथ समझौता।
तो शिवराज टेक्नोलॉजी ने लघु धारकों, सीमांत और बड़े धारक किसानों की मदद करने के लिए अग्रणी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म योनो SBI के साथ भागीदारी की, जो एक मुफ्त एप्लीकेशन है। इसमें अपनी लागत के साथ साथ आप सभी भुगतान कर सकते हैं। तो ये तरह से एक किसानों के द्वारा किए जाने वाली बैंकिंग या फिर बैंकिंग जो सुविधाएं आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, अपना भुगतान डेबिट क्रेडिट आराम से कर सकते हैं। इसके लिए ये जो SBI योनो के साथ समझौता किया है और किसानों को उनकी जो है बैंकिंग गतिविधियाँ हैं वो आसानी से कर सकें, इस वजह से समझौता किया गया है। और अब देखो, इसमें हमारे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, और SBI का मुख्यालय वो मुंबई में है, और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। अगली जो न्यूज़ है हमारी कि कोयला खनिज दिवस है वो 4 मई को मनाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कोयला खनिज दिवस 4 मई को। तो कोयला खनिज दिवस या फिर कोल माइंस डे 4 मई को मनाया जाता है। तो औद्योगिक क्रांति के कुछ महान अनसुने नायकों की कड़ी मेहनत की सराहना करने के लिए दिवस मनाया जाता है। और इस न्यूज़ से यही है कि जो औद्योगिक क्रांति के समय जो मज़दूर लोग कोयला खनन का काम करते थे और वहाँ ख़त्म हो गए, या फिर उनकी जो है याद को बनाए रखने के लिए स्मृति में ये जो कोयला खनिज दिवस है 4 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो 5 मई की इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं उनको देखा हमने, और उनसे भविष्य में हमारे एग्ज़ाम होने वाले उनमें बनने वाले क्वेश्चन को भी हमने देखा कुछ फैक्ट के रूप में। और उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।